क्वेश्चन नंबर पहुंच गए कितना 15 में, है ना। बहुत गर्मी लग रहा है, लाइन नहीं है, लाइन कट गया। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, एक क्लास में कितना है 25 स्टूडेंट है। 10 आर टू बी क्या चूजन फॉर ये क्या एक्सक्लूशन पार्टी, 10 स्टूडेंट कहाँ जा रहा है, एक्सक्लूशन पार्टी में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और मोर ज्वाइन और नन ऑफ देम विल बी ज्वाइन, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, 25 स्टूडेंट है, उसमें 10 स्टूडेंट एक पार्टी करता है, क्या करता है, पार्टी करता है ना। उसमें 3 स्टूडेंट डिसाइड करता है कि हम लोग डिसाइड जाएंगे या नहीं जाने, जिन्हें निर्णय लेना है। तीनों शामिल हो सकता है पार्टी में और नहीं हो सकता है। तो इन हाउ मेनी वेज ऑफ द एक्सक्लूशन पार्टी बी चूजन। तो यहाँ देखिए लैंग्वेज है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना रहेगा। क्या लिखा, देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 25 है, तो वही लिखे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा 25। दे आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट गो फॉर द एक्सक्लूशन पार्टी में कितना जा रहा है, 10 लड़का जा रहा है, कितना जा रहा है, 10 जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका 2 पॉसिबिलिटी है। एक क्या, द पर्टिकुलर 3 स्टूडेंट ज्वाइन, पर्टिकुलर 3 स्टूडेंट ज्वाइन करेगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिए 3 को घट जाएगा, कितना बचेगा 7, तो यहाँ से भी 3 घटेगा तो कितना बचेगा 22, तो 22C कितना हो जाएगा 7 होगा। यह ना होगा कि मान लो 3 स्टूडेंट डिसाइड करेगा कि नहीं जाना है पार्टी में, तो यहाँ 3 को तो 10 में कितना हो जाएगा 7, और इसका क्या होगा 22 होगा, तो 22C कितना होगा 7 वेज। उसी को हम लोग यहाँ किया कि वही 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है कि द पर्टिकुलर 3 स्टूडेंट ज्वाइन, द पर्टिकुलर 3 स्टूडेंट डू नॉट ज्वाइन भी कर सकता है और नहीं भी ज्वाइन करेगा। अब यहाँ लिखे फर्स्ट केस में इन द फर्स्ट पॉसिबिलिटी वी हैव द चूजन 7 मोर देन स्टूडेंट, 7 से क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। अब आउट ऑफ द रिमेनिंग 22 स्टूडेंट कितना बचा, ये देखो 10 में से 3 स्टूडेंट क्या होगा, घटाए हैं, तो 3 स्टूडेंट नहीं जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा छोटू, 7 बचेगा, और यहाँ भी टोटल से भी घटेगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा, तो 22C कितना होगा 7 वेज हो गया। अब सेकेंड में क्या बोल रहा है, इन द क्या होगा, सेकेंड पॉसिबिलिटी हम लोग का जो निकल रहा है, वी हैव द चूजन ऑल 10 स्टूडेंट, 10 लेना है, मतलब 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे यहाँ 22 न होगा, तो 22C कितना हो जाएगा 7, है ना। तो वही लिखा 10 स्टूडेंट आउट ऑफ द रिमेनिंग 22 स्टूडेंट, तो 22C कितना हो जाएगा बाबू, देखो 10 होगा। अब टोटल नंबर ऑफ ये दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, ये वाला और ये दोनों को ऐड करके NCR का फॉर्मूला लगाएं, फैक्टोरियल NCR, फैक्टोरियल n देखो फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहाँ इसका कैलकुलेशन इतना आएगा, आप रोक के निकाल के देख लीजिएगा, इसका भी कैलकुलेशन दोनों को जोड़ दिए। फिर से क्वेश्चन समझिए, यानी 25 स्टूडेंट में 10 स्टूडेंट क्या एक्सक्लूशन पार्टी किया है, ठीक है। पार्टी करने के बाद आपका क्या हो बोला, 3 स्टूडेंट डिसाइड करना है कि जा भी सकते हैं नहीं भी जाएगा, तो 10 में 3 नहीं जाएगा, कितना होगा 7, तो 25 में भी तो नहीं जाएगा 3, कितना बचेगा 22। तो पहला कंडीशन क्या होगा 22C 10, और दूसरा कंडीशन में अगर 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22C 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 22C 7 और 22 7 इसको कैलकुलेशन किया है। अब आता है क्या, AP का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल सीक्वेंस, कितना बोल रहा है बाबू 8 8 8 आया गया, तो S बराबर ये GP में सीरीज होगा, हो सकता है क्वेश्चन वहाँ 5 5 में रहेगा। तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, 8 को कॉमन लिए, लेने के बाद देखो 9 से गुना 9 से क्या किया, डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद देखिए इसको हम लोग क्या किया 9 - 1 100 - 1 1000 - 1 डॉट डॉट n टर्म। अब देखो 10 100 और 1000 को क्या किया एक साथ में रखे, 10 क्या लिखे 100 और 1000 को एक साथ में, वो n टर्म तक में हुआ, ठीक है। और n वाला टर्म को एक साथ में लिए 1 1 को एक साथ में, a बराबर 10 r बराबर 10 और n बराबर n है, r क्या ग्रेटर देन है, a यहाँ nth फार्मूला लगे a बराबर 1 n बराबर n, तो यहाँ ar का फार्मूला क्या होगा ar n - 1 बटे r - 1 हो जाएगा। n एक फार्मूला सबका वैल्यू रख दिए, रखने के बाद LCM लिए, देखो बेस बराबर है पावर में, गुना में पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, 9 9 कितना हो जाएगा 81 हुआ। प्रोसेस क्या था 8 8 5 5 4 4, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। अक्सर एग्जाम में देखो 5 आएगा 5, फिर कितना होगा 5 5, तो सेम प्रोसेस में आपको क्या होगा ये बनेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या किया बाबू 8 को कॉमन ले लिए, लेने के बाद देखो 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड किया, मेथड है इसका। अब 9 से सब मल्टीप्लाई किया 10 - 1 100 - 1 1000 - 1, ये GP में A और R मिल गया, a इंटू आर के पावर n - 1 बटे r - 1 सबका वैल्यू रख के इसको कैलकुलेशन कर दिया। कोई दिक्कत है, चलिए अगला क्वेश्चन इसको स्क्रीनशॉट कीजिए
और लिखिए इसको। देखो अब देखो यहाँ से क्या बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। देखो तो हम लोग बनाने का प्रोसेस क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखे, लाइन लिखने के बाद हम लोग देखो दोनों को हल करेंगे। पहले समझिए प्रोसेस, दोनों इक्वेशन को हल करके x और y का वैल्यू निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को हल करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकला, सॉरी y का वैल्यू निकला, y का मान इक्वेशन 1 में पुट किया, पुट करने से यहाँ किसका वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला। ठीक है, तो x y का ये क्या निकल गया पॉइंट। अब हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा क्या बाबू, देखो x बाई ए प्लस y बाई बी बराबर कितना होगा 1। अब लाइन क्या बोल रहा है, सिंस द लाइन 3 ये इक्वल इंटरसेप्ट बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट, यानी देखो दोनों जितना x एक्सिस पर कटा उतना ही कौन एक्सिस पर कटेगा, y एक्सिस पर कटेगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा b, a बराबर कितना होगा b। अब यहाँ पे इक्वेशन 3 में पुट किया x प्लस वाई बराबर ये हो गया। ये इक्वल इंटरसेप्ट देखने के लिए बार बार बोल रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में स्ट्रेट लाइन का देख लीजिएगा, वहाँ इक्वल इंटरसेप्ट डबल किए, ट्वाइस किए, थ्राइस किए, तो उस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब जो पॉइंट हम लोग निकालें यहाँ पे पुट करके a का वैल्यू निकालें, a का मान इक्वेशन 4 में पुट करके इक्वेशन निकाल दिया। ठीक है, यानी बोलने का मतलब क्या, ये दोनों इक्वेशन को आपको हल करके किसका वैल्यू निकालना है, x और y का। तो इसको देखो 4 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको कितना किया 4 से, कैलकुलेशन करके किसका वैल्यू निकालें, y का। निकालने के बाद इसको इक्वेशन 1 में पुट करके उसका किसका वैल्यू निकालें, x का, पॉइंट निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फ्रॉम x बाई ए प्लस y बाई बी बराबर 1। अब सिंस द लाइन 3 हैज इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल क्या होगा, इंटरसेप्ट जो आएगा ऑन द एक्सेस a बराबर b, दोनों इक्वल है, x प्लस वाई बराबर है। अब x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करके a का वैल्यू निकालें, a का मान इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके ये निकाल दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट सेंटर हुज लाइज ऑन द सर्कल। कि देखो लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच, सर्कल का इक्वेशन याद होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस क्या होगा 2fy प्लस c बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। देखो ये सर्कल है और इस पर 2 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया बाबू, देखो 4 है, 1 है, फिर यहाँ पॉइंट कितना है बाबू 6 और 5 है, और इधर जो सेंटर लाई कर रहा है इक्वेशन में, इक्वेशन कितना देखो 4x प्लस देखो y बराबर कितना है 16 है। तो न्यू इक्वेशन निकालना है, न्यू क्या निकालना है, इक्वेशन। क्वेश्चन समझ गया कि हम लोग 2 सर्कल है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, लाई कर रहा है, पहले ये पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करेंगे कि सिंस द इक्वेशन कितना होगा थर्ड, इक्वेशन 2 पासेस थ्रू द पॉइंट, देखो सिंस इक्वेशन 1 पासेस थ्रू द पॉइंट, थ्रू द क्या होगा पॉइंट्स, कितना पॉइंट से 4 1 और कितना होगा 6 और 5, 4 को 4 चक 16, यानी x के जगह में कितना पुट किया 4, y के जगह 1 देखो तो 2g इंटू देखो 4, 2f इंटू 1 प्लस देखो c बराबर 0, 4 चक 16 कितना होगा 17, 4 दूनी 8, 8g प्लस देखो 2f प्लस देखो कितना होगा c बराबर -17, इसको इक्वेशन नंबर कितना माने 2। दूसरा पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं 6 से कितना होगा 36, 5 बच्चे कितना हो जाएगा 25 प्लस देखो 5 6 दूनी कितना होगा 12g, फिर कितना होगा 5 दूनी 10f प्लस c बराबर 0, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 51 है ना। देखो 6 5 11, 5 5 61 आएगा, 12g प्लस देखो 10f प्लस देखो c बराबर कितना होगा -61, इसको इक्वेशन नंबर कितना माने थर्ड। कितना इक्वेशन है बाबू, ऐसा हर एक मॉडल सेट में दिया हुआ है। अब दोनों को पहले हम लोग हल करेंगे, न्यू इक्वेशन यानी जी और एफ निकालेंगे कि सॉल्विंग इक्वेशन कितना होगा, सॉल्विंग इक्वेशन देखिए सेकेंड एंड कितना होगा थर्ड, देखो 8g प्लस क्या होगा 2f प्लस c बराबर -17, 12g प्लस कितना हो जाएगा 10f प्लस c बराबर -61। अब इसको देखो माइनस 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 प्लस हो गया, ठीक है। c यहाँ से क्या होगा कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा -4g माइनस देखो तो यहाँ कितना होगा 8f आएगा इक्वल टू देखो 61 में 17 जाएगा, कितना बचेगा फटाफट कमेंट्स करके बताइए। 61 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो फटाफट, 44 बचेगा। अरे 44 ना होगा जी, देखो 7 4 11 1 हो गया, 4 1 5 और 1 6
अब क्या कॉमन आ रहा है, -4, तो -4 को कॉमन लेंगे तो कितना होगा, देखो g प्लस देखो 2f इक्वल टू 44, -4 से डिवाइड करें gf प्लस 2f -11, 11 चक 44, इक्वेशन नंबर कितना होगा 4। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन में सेंटर लाइज ऑन द लाइन, सेंटर क्या बोल रहा है, लाइज ऑन द क्या होगा, लाइन में, तो वही लिखेंगे कि दी सेंटर, देख लेते हैं कि दी सेंटर माइनस जी और माइनस एफ लाइज ऑन द लाइन, लाइन कितना बाबू बोलिए तो 4x प्लस देखो y बराबर 16, यानी ये इसके जेब में जाएगा -4g माइनस देखो f इक्वल टू कितना होगा 16, माइनस उधर बैठ देंगे 4g प्लस देखो f इक्वल टू कितना होगा -16, इक्वेशन नंबर कितना होगा 5। अब 4 और 5 से किसका वैल्यू निकालेंगे, g और f का, तो दोनों का हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, देखो सॉल्विंग, ऊपर में लिख रहे हैं कि सॉल्विंग इक्वेशन कितना होगा 4 एंड कितना हो जाएगा 5, तो 4 इक्वेशन कितना है बाबू, g प्लस देखो 2f -11, देखो 4g प्लस देखो तो क्या होगा f माइनस क्या होगा 16, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको 4 से g का कोफिशिएंट से, 4g प्लस देखो 8f 11 चौक कितना होगा 44, 4g प्लस देखो f इक्वल टू -16, माइनस माइनस प्लस होगा ये कटेगा -7f, 44 में 16 गया कितना बचेगा बोलिए फटाफट, 44 में 16 गया तो -28 बचेगा, तो यहाँ f इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 4 निकल गया, और f का मान किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हम लोग पुट करते हैं क्या, इक्वेशन नंबर देखो तो 5 में, तो लिखेंगे क्या बाबू, देखो पुटिंग f इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 4 में, तो 4 इक्वेशन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, g प्लस देखो तो 2 इंटू देखो 4 इक्वल टू -11, g प्लस देखो 8 इक्वल टू -11 उधर चल जाएगा, g इक्वल टू -11 -8, g इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 19 हो गया, g इक्वल टू कितना निकल गया -19। अब यहाँ से क्या होगा कि g का वैल्यू क्या निकल गया -19, x इक्वल टू -4, g इक्वल टू देखो -3, इक्वेशन नंबर देखो सेकेंड में पुट कर रहे हैं f और g का वैल्यू निकाला, ठीक है। अब हम लोग निकालना है किसका, c का वैल्यू, तो सेकेंड इक्वेशन में हम लोग देखो f g का वैल्यू पुट करेंगे, 8 तिया कितना हो जाएगा 24, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 है ना होगा, प्लस देखो c इक्वल टू कितना होगा -17, अब 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, तो -17 प्लस देखो 32 हो जाएगा, अब घटेगा तो कितना हो जाएगा 15 आएगा, ठीक है। अब देखो f g और c का वैल्यू निकाल लें, अब सभी का वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से, पुटिंग g इक्वल टू कितना है -3, f इक्वल टू क्या -4 और c इक्वल टू क्या 15 इन इक्वेशन नंबर कितना होगा 1 में, तो 1 में पुट करेंगे, देखो x², जरा ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है इधर से बाबू, दिख रहा है इधर, देखो f² प्लस देखो y², g का वैल्यू 6x होगा -8y होगा प्लस क्या होगा 15 बराबर 0, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। फिर से समझिए, कोई एक सर्कल है, तो सर्कल में क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x² y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब ये पहला पॉइंट 1 और 4 और 1, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 1 बैठा है, यहाँ से एक इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 2 माना। अब फिर देखो 6 और 5 बैठा है, हर एक सेट में ऐसा वाला क्वेश्चन दिया है, बैठाने के बाद यहाँ से g और f में रिलेशन आया, दोनों इक्वेशन को पहले हल कर रहे हैं, हल करने के बाद हम लोग को क्या किए हैं, यहाँ से क्या g और f में रिलेशन होगा। अब सेंटर जो सर्कल का है कि सेंटर -gf ऑन द सर लाइज ऑन द लाइन, यह ना होगा, लाई ऑन द क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, लाई ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ छूट गया लैंग्वेज थोड़ा, द सेंटर -g -f ऑफ सर्कल, यहाँ देखिएगा थोड़ा छोटा लिख दिए कि सेंटर -g -f ऑफ सर्कल लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द क्या होगा लाइन, कि लाइन देखो 4x प्लस y प्लस इक्वल टू क्या 16, तो x के जगह में माइनस क्या लिखा है g, और f के जगह में क्या होगा -f, माइनस को कॉमन लेके। अब इक्वेशन नंबर 4 और
5 को दोनों को हल कर रहे हैं। तो हल करने के बाद यहाँ से किसका वैल्यू निकालें, f का इक्वेशन 4 में पुट करके किसका वैल्यू निकालें, g का। अब f और g का मान इक्वेशन नंबर या तो कहाँ रखना है, सेकेंड में, या तो कहाँ रखना है, थर्ड में। तो यहाँ से वैल्यू निकालें c का। अब देखो f, g और c सबका वैल्यू इक्वेशन नंबर कहाँ पे पुट करना है, 1 में। रिक्वायर्ड इसका इक्वेशन आ जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँच गया कितना, 19 में। सेट 2 का लास्ट है, कल सेट 3 जाएगा आपका, तो उसको वीडियो को देखना होगा, है ना। और लाइक तो ज़रूर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और चैनल को का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि नया नया नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाते रहेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है बाबू? हाँ, और ऑफलाइन ऑनलाइन वाले का भी कमेंट्स उधर पढ़िए, कोई दिक्कत होगा तो उन लोग से भी पूछिए, है ना। देखिए फटाफट यहाँ जवाब देते जाइएगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.48। और प्रोबेबिलिटी देखिए, याद होगा प्रोबेबिलिटी में दो चीज़, एंड के जगह में क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन, और के जगह में यूनियन, है ना। देखो पी ए एंड पी बी है बराबर, देखो 0.16 है, तो एंड है तो मतलब क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन पी बी 0. कितना होगा, 16। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है नॉट ए, क्या बोल रहा है बाबू, नॉट ए, तो मतलब इसका क्या होगा, पी ए का कंप्लीमेंट। अब ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट पढ़े होंगे कि कंप्लीमेंट ऑफ, जब ई सबसेट है एस का, तो कंप्लीमेंट भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा एस का। दैट इज देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कंप्लीमेंट बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इस टाइप में आगे पढ़ाए होंगे थ्योरी में, याद है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि हम लोग कंप्लीमेंट है, ये कंप्लीमेंट हम लोग पढ़ेंगे तो 1 माइनस पी ए में घटाएंगे। देखो 1 माइनस पी ए का वैल्यू 0.42 होगा, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, जल्दी कमेंट्स करके बताइए। 0.58 होगा। क्लियर है सबका? हाँ, चलिए देख लिए। दूसरा देखिएगा प्रोबेबिलिटी नॉट बी। नॉट बी मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी देखो बी नॉट है, 1 माइनस क्या होगा, पी बी होगा। फटाफट कोई फटाफट बताते जाइए। 1 माइनस देखो 0. कितना घटाएंगे, 0.52 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए और बी, और है दैट इज क्या होगा, यूनियन होगा, ए यूनियन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन होगा। यूनियन पूछेगा तो इंटरसेक्शन माइनस, इंटरसेक्शन पूछेगा तो यूनियन माइनस। देखो और यूनियन हो जाएगा, नॉट कंप्लीमेंट हो जाएगा, नॉट कंप्लीमेंट हो जाएगा। थ्योरी में ऐसे करके लिखाए होंगे। अब यहाँ से पी ए का वैल्यू देखो 0.42, 0.48 माइनस 0.16, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.74 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 4 नंबर में देखिएगा, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट बोल रहा है, होल क्या बोल रहा है, कंप्लीमेंट। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, यूनियन बी होगा। अब देखो 1 माइनस यूनियन का वैल्यू कितना निकाला है, 74। अब ये घटाइएगा कितना आएगा, फटाफट बोलिए, 0.26, ठीक है। अगला में क्या होगा, यहाँ देखो कंप्लीमेंट है, ए यूनियन बी का देखो कंप्लीमेंट, तो 1 माइनस बी ए होगा। अगला प्रोबेबिलिटी अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, ये सब सेट में अच्छा से लॉ पढ़ाए होंगे, वहाँ भी जाके यूट्यूब में प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, अच्छा से लॉ सारा पढ़ाया गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1 माइनस सेट में सारा का ए इंटरसेक्शन बी, देखो 1 माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू 0.16 बराबर कितना आएगा, फटाफट बोलिए, 0.84 हो जाएगा, ठीक है। आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। सेट कितना हो जाएगा, सेट सेकेंड कंप्लीट हो गया। कल आपका फिर से लाइव क्लास होगा इसी टाइम, शाम में 6:30 बजे से लाइव क्लास होता है ना। तो 6:30 बजे आपको सब लोग को लाइव हो जाना है। और सेट 3 का हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं सबको, और ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। क्लियर है सबका? तो अच्छा से इसको बनाइए और तैयारी कीजिए, ठीक है। ओके बाय।